Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी सेलर ब्रावो बैच 2024 की टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। इसके हम बहुत से अहम तरीन वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के सवालातों को देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवालात देखेंगे। इनमें आपको स्टेप्स क्लियर होने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें, पूरा क्वेश्चन स्टेप वाइज समझें, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास पहला नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके 4 पार्टीशंस की हुई हैं। 4 पार्टीशंस में जो हमारे पास सेकंड वाला बॉक्स, सेकंड वाली जो लाइन है उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है। राइट हैंड साइड पे ऊपर वाले बॉक्स में एक बॉल पड़ी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाले बॉक्स में एक जो है वो एक लाइन, क्रॉस लाइन डली हुई है। ठीक है, अब उसी की तरह का एक दूसरी बॉक्स बना हुआ है, दूसरा बॉक्स। उसके अंदर जो बॉल थी वो बॉल नीचे आ जाती है और जो हमारे पास क्रॉस वाली लाइन थी वो ऊपर चली जाती है। फिर तीसरे वाले में जो बॉल थी वो लेफ्ट साइड पर आ जाती है और जो क्रॉस लाइन थी वो ऊपर से राइट साइड पर चली जाती है। अब चौथे वाले बॉक्स में क्या होगा, ये हमारा इंटेलिजेंस का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो चौथे वाले बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो बॉल थी वो वापस से ऊपर चले जाएगी लेफ्ट साइड वाले में। तो ठीक है, बॉल ऊपर चली गई, हमारी लेफ्ट साइड से ऊपर चली गई और जो क्रॉस लाइन थी वो हमारे पास नीचे आ गई राइट साइड में। तो नीचे आ गई, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास नॉन वर्बल का एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है। पहले इसके अंदर देख लेते हैं। पहली पिक्चर में हमारे पास क्या दिया है, पहली शेप में हमें एक सर्कल दिया है। सेकंड शेप में हमारे पास सर्कल के अंदर एक और सर्कल डाल दिया। थर्ड शेप में हमें एक ट्राइंगल दिया है। फोर्थ शेप में हमारे पास ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल डाल दिया। फिफ्थ शेप में हमें एक बॉक्स दिया है और सिक्स्थ शेप हमें खुद बतानी है। तो 4 ऑप्शंस दिए, चारों में से कौन सा सही होगा। बॉक्स के बाद एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नॉन वर्बल का। इसके अंदर हमारे पास शेप दी हुई है। इसके अंदर पहली जो शेप है उसके अंदर एल बनाया हुआ है, हमारे पास एल बनाया हुआ है। फिर उसके बाद जो है सेकंड शेप में इस एल को कंप्लीट कर दिया, ऊपर भी एक लाइन लगा दी और नीचे भी साइड, राइट साइड में भी एक लाइन लगा के इसको बॉक्स बना दिया गया। फिर थर्ड शेप है, उसके अंदर उल्टा एल बना हुआ है, उल्टा एल बना हुआ है। आप देख रहे हैं, पहले सीधा एल था फर्स्ट शेप में, अब थर्ड शेप में उल्टा एल बना हुआ है। उल्टे एल को भी जैसे फर्स्ट वाले एल को हमने कंप्लीट करके बॉक्स बना दिया दोनों साइड्स लगा के, इसके अंदर भी हम दोनों साइड्स लगा के इसको भी बॉक्स बना देंगे। इसकी एक लेफ्ट साइड बॉक्स लगा दे, एक लाइन लगा के और नीचे एक डाउन साइड पर एक लाइन लगा के इसको बॉक्स बना देंगे। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन विदाउट एनी वरी। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट शेप देखिए। नेक्स्ट शेप भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास पहले ट्राइंगल दिया है पहली शेप के अंदर सवाल में, और ट्राइंगल के अंदर एक बॉक्स डला हुआ है। फिर सेकंड शेप में जो बॉक्स डला हुआ था ना हमारा फर्स्ट शेप के अंदर, वो बॉक्स बाहर आ गया, बड़ा कर दिया उसको हमने, और जो ट्राइंगल था उसका छोटा करके बॉक्स के ऊपर रख दिया। इसी तरह थर्ड शेप है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल दिया हुआ है। हम इसी तरह करेंगे, ट्राइंगल को बाहर निकालेंगे और सर्कल को छोटा करके ट्राइंगल के ऊपर रख देंगे। तो हमारे पास कौन सी राइट होगी, A1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि नॉन वर्बल का है। इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास एक शेप दी हुई है जिसके अंदर बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के बीच में एक लाइन लगी है। अब 4 पॉइंट्स हैं बॉक्स के, A B C D। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का नीचे वाला पॉइंट है उससे लेकर राइट हैंड साइड के ऊपर वाले पॉइंट तक एक लाइन लगी है, और उसके बीच में ऊपर वाली साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर बीच में एक हाफ सेमी लाइन लगी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से, समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद सेकंड शेप आ जाती है जिसके अंदर हमने लाइन को क्या किया, बॉक्स के सेकंड शेप में बॉक्स के फर्स्ट पॉइंट से
कहाँ पर, बॉक्स के थर्ड पॉइंट तक, यानी कि ये लेफ्ट राइट हैंड साइड के नीचे वाले पॉइंट पर हमने लाइन एक ड्रॉ कर दी इस बीच में, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड के नोक पर यानी कि एज पर एक सेमी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद ये वाली लाइन जो है इसी तरह से ये सेकेंड पॉइंट से अगेन थर्ड नीचे वाले सेकंड पॉइंट से, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाले सेकंड पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पर लाइन खींची, और फिर उसके बीच में नीचे से हमने क्या कर दी, एक सेमी लाइन डाल दी। उसके बाद ये कहाँ पर चले जाएगी, वापस से हमारे पास ये नीचे चली जाएगी, जो आंसर होगा इसका। इसी तरीके से एक लाइन लगेगी हमारी, ठीक है, इसी तरीके से एक लाइन लगेगी हमारी जो कि लगेगी फर्स्ट पॉइंट से कहाँ पर, फोर्थ पॉइंट पर, ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर लाइन लगेगी, और जो सेमी लाइन है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी, आप जो बीच वाली जो सेमी लाइन, बीच वाली पूरी लाइन जो लगी हुई है ना, बीच बीच में पार्ट किया हुआ है जिसका हमने दो समोसे, दो ट्राइंगल्स बना लिए पार्ट करके, उसको आप भूल जाएं, उसको आप रहने दें। आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली हमारे पास जो सेमी लाइन है सिर्फ उसको देखें, सेमी लाइन पहली लेफ्ट साइड पे थी ऊपर वाले पे, फिर दूसरी शेप में कहाँ पर हो गई, राइट साइड में हो गई ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी शेप में फिर नीचे चली गई, थर्ड पॉइंट पर चली गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के थर्ड पॉइंट पर चली गई। फिर लास्ट शेप में कहाँ जाएगी, लास्ट शेप में ऑब्वियस सी बात है जब पूरा घूम रही है वो क्लॉकवाइज, तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट पर आ जाएगी। तो इस तरीके से भी ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विच इज़ दी हार्डेस्ट बॉन्ड मटेरियल। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड होता है वो हार्डेस्ट होता है, मतलब सख्त तरीन चीज़ दुनिया में कौन सी है। बॉन्ड मटेरियल का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके सबसे सख्त बॉन्ड होते हो, यानी कि सख्त मीन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। सख्त चीज़ कौन सी होती है दुनिया में, ये भी पूछा जा सकता है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, ये भी पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी, डायमंड, मेटल, कॉपर, कार्बन। तो सबसे ज़्यादा जो सख्त होती है दुनिया की चीज़, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड इज़ डायमंड, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन हमने गलती से एकेडमिक्स का कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये इंटेलिजेंस का है, वर्बल में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 44 दिया है सीरीज में। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 936 दिया है। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हैं 4, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हमारे पास पहला है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 44। ये कैसे हुआ, अब जो पहला 2 जो है, सबसे जो पहले 2 लिखा है सिर्फ एक 2, सिंगल 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो ना 2 2, तो सिर्फ सिंगल 2 की बात करूंगा। इस 2 को हम अपनी तरफ से एक 2 बनाएंगे, इसका क्लोन बनाएंगे, यानी इस 2 को एक कॉपी करके 2 2 बना दिए हमने। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया। फिर मल्टीप्लाई एक और जो 2 सवाल में ही लिखा हुआ है, इस दूसरे 2 की भी कॉपी बना के उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये 44 हो गया। फिर उसी तरह नेक्स्ट में क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है, ये 3 है पहला, 3 का क्लोन बनाएंगे, 3 हो जाएगा, 3 की कॉपी करेंगे, 3 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया आंसर में। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6, 6 की कॉपी बनाएंगे, 6 6 ज़ा 36, तो क्या हो गया 936 हो गया। इसी तरह जो हमारे पास जो सवाल असल पूछा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 की कॉपी बनाएंगे, 4 4 4 ज़ा 16, 16 हो गया। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 3 ज़ा 9, 3 की कॉपी बना के 3 3 ज़ा 9, तो टोटल 169। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कुछ ना समझ आए फिर बोलता हूँ, कॉमेंट में पूछ लो, शर्माओ मत। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ऑड वन आउट। ए पर है अंकल, बी पर है मदर, सी पर है फादर, डी पर है सन। अच्छा, इस ऑड वन आउट का मतलब होता है इन जो नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से मुख्तलिफ कौन सा लग रहा है। तो हमारे पास ए पर अंकल दिया हुआ है, बी पर मदर है, सी पर फादर है, डी पर सन है। अच्छा, ये मदर, फादर और सन, बी सी और डी ये एक जैसे हैं। जो इनमें से तीनों में से जो सबसे चारों में से जो अलग लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए अलग है, अंकल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अंकल। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 5 8 11। इसके बाद क्या आएगा हमें ये बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो 3 किसके बराबर होता है, 2 + 1। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं जितनी भी सीरीज है 3 5 8 11, इनके हम अंदर हम ऐसा ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि वो लाइन वाइज 1 2 3 4 5 हो रहा हो ऐड। इनको इस नंबर से हम प्लस करेंगे कि इनको प्लस करने पर ये जो जब आंसर बन रहा हो तो इसके अंदर जो ऐड नंबर हम कर रहे हो ना
वो 1 2 3 आ रहा हो। जैसे यहाँ पर आप देखें 3 इज इक्वल्स टू 2 + 1, 2 आया, उसके बाद प्लस क्या हुआ 1। अब हमने 5 को ऐसे नंबर में ऐड करना है कि इसके अंदर प्लस करने पर 2 आ रहा हो, मतलब जब प्लस करें जो 2 से प्लस करें तब 5 बन रहा हो। जैसे आप देखें 3 इज इक्वल्स टू 2 + 1, 5 इज इक्वल्स टू 3 + 2, फिर उसके बाद 8 इज इक्वल्स टू 5 + 3, 11 इज इक्वल्स टू 7 + 4, 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 + 5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहाँ पे हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास लाइन वाइज काउंटिंग आ रही है। पहला तो नंबर हमने खुद से ढूंढना है 2, 2 में क्या ऐड किया 1 तो 3 हो गया, 5 में क्या ऐड किया 3 में 5 को बनाने के लिए हमने 3 में क्या ऐड किया 2 किया, 8 को बनाने के लिए 5 में हमने 3 ऐड किया, 11 को बनाने के लिए 7 में हमने 4 ऐड किया, और 16 को बनाने के लिए हमने क्या किया 11 में 5 ऐड किया, तो 16 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास ही इज़ सुपीरियर डैश में। अच्छा, ये मेरे से सुपीरियर है, ही इज़ सुपीरियर डैश में, मेरे साथ या मेरे से सुपीरियर है। तो इसके अंदर ग्रामर का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर ए पर है टू, बी पर है देन, सी पर है विद, डी पर है फ्रॉम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 होगा। ही इज़ सुपीरियर टू मी, देन तो हो नहीं सकता, वो मेरे से ज़्यादा सुपीरियर है, ये नहीं बनाएंगे हम, विद भी नहीं बनाएंगे, फ्रॉम भी नहीं बना सकते। जो सही आंसर होगा वो 2 ही होगा। तो 2 इज़ द राइट आंसर। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एक नॉन वर्बल का एक पैटर्न आ रहा है। इसके अंदर कुछ हमारे पास रेक्टेंगल्स बने हैं, इनके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में एक पार्ट जो है हमारे पास लाइंस वाला है, फिर उसके बाद सेकंड इमेज में देखें, सेकंड रेक्टेंगल में एक लाइंस और कलर्ड दोनों है, और थर्ड वाला जो है लेफ़्ट साइड में हाफ कलर्ड है। ठीक है, तो इसमें सिंपल ही ट्रिक क्या हो रही है, ट्रिक हो रही है कोई भी जो 3 इमेजेस है ना, 3 रेक्टेंगल्स हैं, कोई 2 ऐसे रेक्टेंगल हैं, 2 रेक्टेंगल को हम मिलाकर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट में पहला और थर्ड वाला जो रेक्टेंगल था इस पैटर्न में, उनको आपस में मिला दिया तो हमारे पास सेकंड वाली जो बीच में इमेज है वो बन गई। इसी तरह सेकंड पैटर्न जो नीचे वाला है, नीचे वाले फ्लोर पर देखें आप लोग, ये क्या बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट इमेज में पहले ब्लैकिश है और फिर उसके बाद लाइंस वाला जो है ना, लाइनिंग वाला हाफ रेक्टेंगल है। तो जब फर्स्ट और सेकंड को मिलाया तो थर्ड इमेज बन गई। इसी तरह थर्ड पैटर्न में देखें, हमारे पास जो है 2, पहला जो रेक्टेंगल है उसके अंदर हमारे पास मिली हुई है, मतलब कलर्ड भी है और लाइंस वाली दोनों आपस में मिली हुई हैं। तो अब हमें इनको अलग करना है। जैसे ऊपर हम लोग 2 इमेजेस को मिला रहे थे, अब यहाँ पर एक इमेज को अलग करेंगे। तो एक इमेज को अलग करने के लिए एक इन्होंने ऑलरेडी करी हुई है, एक और हमें करनी है। तो राइट साइड में हमारी लाइनिंग वाला पार्ट था, तो राइट साइड में लाइनिंग वाला पार्ट अकेला आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझा पाया होगा। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पिक्चर भेज के मुझसे समझ सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।